Now the moon's surface. So the moon is fascinating object for the poets and storytellers. लोगों के लिए मून जो था और है, कवियों के लिए, स्टोरी टेलर्स के लिए बहुत वो आकर्षण का केंद्र था. बट व्हेन एस्ट्रोनॉट्स लैंडेड ऑन द मून, लेकिन जब एस्ट्रोनॉट्स मून पर गए, देखा, दे फाउंड दैट द मून सरफेस इज डस्टी एंड बैरन. मून की जो सरफेस है वो डस्टी है, बैरन है. एंड देयर आर मैनी क्रेटर्स ऑफ डिफरेंट साइजेस. अलग अलग साइज़ के वहाँ पर क्रेटर्स भी प्रेजेंट है. इट ऑल्सो हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ स्टीप एंड हाई माउंटेन्स. वहाँ पर बड़े बड़े माउंटेन्स भी हैं. एंड सम ऑफ दिस आर एज हाई एज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन दी अर्थ. कुछ पहाड़ इतने बड़े हैं कि जो अर्थ के ऊपर हैं उतने जैसे या उससे भी बड़े. तो द मून हैज़ नो एटमॉस्फेयर. मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है. वहाँ पर हवा भी नहीं है, पानी भी नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइफ नहीं है. देन द स्टार्स. देयर इज लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स इन द स्काई. ऑब्जर्व केयरफुली ऑन अ डार्क नाइट एंड फ्रॉम अ प्लेस अवे फ्रॉम द बिग सिटी. अगर आप कोई दूर दराज के गांव से अंधेरे में अगर आप देखें तो आपको लार्ज नंबर्स ऑफ स्टार जो हैं वो दिखाई देंगे. एंड आर ऑल द स्टार्स इक्वली ब्राइट और सेम कलर? नहीं, ऐसा नहीं होता है. इनफैक्ट स्टार्स एमिट्स लाइट ऑफ देयर ओन. लाइट, अपनी लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं. द सन इज़ ऑल्सो अ स्टार. सन भी एक स्टार ही है, लेकिन वो बड़ा दिखता है क्योंकि बाकी सब स्टार की कंपेयर में वो काफ़ी नज़दीक में है, बहुत पास में है. नियरली 150 मिलियंस किलोमीटर्स अवे हैं. जबकि उसके बाद वाला जो नियरेस्ट दूसरा जो हमारा स्टार होता है, जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, तो वो हमसे कुछ 40 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 12 किलोमीटर दूर हैं. अब बड़े बड़े यूनिट्स हो जाते हैं, डिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से फिर हम यहाँ पर किलोमीटर में न मेजर करते हुए लाइट ईयर में मेजरमेंट करते हैं. लाइट ईयर का मतलब होता है एक सेकंड में लाइट ने जितना डिस्टेंस कवर किया होगा उसी स्पीड से अगर उसने एक साल में जो डिस्टेंस कवर किया होगा वो. अब लाइट की स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है लाइट. तो ऐसे एक साल में जितना डिस्टेंस कवर किया होगा वो, एंड इट इज़ टू मच गाइज. तो हमसे सन जो हैं वो 8 लाइट मिनट्स दूर हैं. हमसे सन 8 लाइट मिनट्स दूर है. मतलब सन की लाइट को सन से यहाँ तक आते आते 8 मिनट लगते हैं. और उसी तरह से जैसे हमने कहा कि सन के बाद का जो नियरेस्ट स्टार है वो 4.3 लाइट ईयर्स दूर है. मतलब वहाँ की लाइट जो हैं, प्रॉक्सिमा सेंचुरी की जो लाइट है, उसको वहाँ से अर्थ तक आते आते 4.3 ईयर्स लग जाते हैं, विच इज़ द नियरेस्ट. ठीक है. तो मतलब ये हुआ कि जब हम स्टार को देखते हैं तो एग्जैक्टली हम लाइव स्टार को नहीं देखते हैं, हम कुछ सालों पहले वाले स्टार को ही देख सकते हैं. इनफैक्ट द स्टार्स आर प्रेजेंट इन द स्काई ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल्सो, बट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दे आर नॉट विजिबल. ऑब्जर्व सम प्रोमिनेंट स्टार और अ ग्रुप ऑफ स्टार्स इन द स्काई अबाउट 2 आवर्स और मोर. और अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज होती है. यू विल फाइंड दैट द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. सन जो स्टार्स होते हैं वो जैसे सन मूव होता है, मून मूव होता है, उसी तरह से स्टार भी ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं. ये इसलिए ऐसा होता है क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है. इफ द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इट मीन्स दैट अर्थ इज़ मूविंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. फिर हमारे पास है दोस्तों एक स्टार जिसका नाम है पोल स्टार. पोल स्टार जो है वो एग्जैक्टली हमारे नॉर्थ पोल के सामने है, जिसकी वजह से वो स्टार हमें एक ही पोजीशन पे दिखाई देगा, वो मूव नहीं होता है. जैसे आपने ये छाते में देखो तो ये छाते को जब गोल घुमाएंगे तो उसकी जो एजिस है वो गोल घूमेगी, उसकी पोजीशन चेंज होगी. लेकिन जो सेंटर में होगा जो रॉड वो वहीं पर रहता है, वो वहीं पर गोल गोल घूम लेता है.
इसी तरह से पोल स्टार जो होता है वो हमारे अर्थ के एक्सिस के बिल्कुल सामने है। तो होगा ये कि जब अर्थ घूमेगी तो ये पोल स्टार जो है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता है, बाकी सारे पोजीशंस चेंज करेंगे। जैसे आप देखेंगे ये कॉन्स्टलेशन की बात करें अपन, जैसे ये कॉन्स्टलेशन में देखें तो ये पोल स्टार के बिल्कुल आसपास में घूमने वाला ये हमें उर्सा मेजर दिखाया है। ये सिर्फ उर्सा मेजर ही घूमता है ऐसा नहीं है, हर एक ऑब्जेक्ट को अगर आप स्टार को ध्यान से देखें तो पता चलेगा कि वो पोल स्टार के आसपास गोल गोल घूमते हैं। फिर हैं कुछ कॉन्स्टलेशंस। तो कॉन्स्टलेशंस वो होते हैं जैसे हमारे पास बहुत सारे स्टार्स होंगे तो कुछ स्टार्स के ग्रुप मिलकर कुछ एक स्पेसिफिक शेप डिज़ाइन बनाते हैं जिसको कहा जाता है कॉन्स्टलेशंस। तो कॉन्स्टलेशंस वेर डिवाइज्ड बाय एंशिएंट पीपल टू बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्टार्स इन द स्काई एंड द शेप ऑफ द कॉन्स्टलेशन रिसेंबल सम ऑब्जेक्ट्स फैमिलियर टू दोज पीपल। तो कुछ जो कॉन्स्टलेशंस थे उनको हमने इमेजिन किया हुआ है कि हमारे आसपास के कुछ ऑब्जेक्ट के साथ हमने उसकी डिज़ाइन को मैच करते उसके नाम दिए गए थे। यू कैन इजीली आइडेंटिफाई सम कॉन्स्टलेशन इन द स्काई, फॉर दिस यू शुड नो व्हाट अ पर्टिकुलर कॉन्स्टलेशंस लुक लाइक। जैसे आप देखें कि हमारे पास कुछ ऐसे उर्सा मेजर हैं या ओरियन है, ठीक है, कैसोपिया है, ग्रेट बियर हैं, ये लियो मेजर हैं, इस तरह के कुछ स्टार्स के ग्रुप्स हमें दिखाई दे सकते हैं। तो इन समर टाइम इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट उर्सा मेजर जो होगा वो आपको दिखाई देगा। इट्स जस्ट लाइक अ बिग डीपर। जैसे ये आप देख सकते हैं इमेज में 4 स्टार जो हैं वो उसके बाउल में है और 3 स्टार उसके हैंडल में है, जिसको हमने सप्तर्षि भी कहा जाता है या तो ग्रेट बियर भी नाम दिया गया है। मतलब सप्तर्षि जो है वो उसके अंदर का एक पार्षण है। हमें क्या होता है कि ये सारे नंबर्स ऑफ स्टार्स दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए होता ये है कि हम कुछ स्टार्स को ही यहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं और इन सिटीज़ में से तो बहुत ही कम ही स्टार दिखाई देंगे। सो इट इज़ नोन एज द बिग डीपर या तो ग्रेट बियर या तो सप्तर्षि भी कहा जाता है। 7 ऋषियों के नाम वहाँ पर दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू आवर मिथोलॉजी स्टोरीज जो होती हैं उसके हिसाब से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये कुछ नाम हमने दिए हुए हैं सप्तर्षि में। उसी तरह से एक और हैं कैशोपिया, ओरियन। जैसे कैशोपिया जो होता है वो उल्टा डब्ल्यू जैसा दिखाई देगा आपको, और ये दूसरा है ओरियन। ओरियन जो होता है ये इस तरह का आपको ग्रुप दिखाई देगा। अभी भी अगर आप आज की तारीख में भी देखें तो ऊपर आपको ये इजीली ये पूरा ग्रुप दिखाई देता है। सीरीस वो स्टार होगा जो पूरे आसमान में आपको सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा, बहुत ब्राइट स्टार होता है ये। तो ओरियन is another well-known constellation that can be seen during winter in the late evenings. It is one of the most magnificent constellations in the sky. Easily it is visible. It is also has 7 or 8 bright stars. Orion is called hunter. आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 मिडल स्टार है जो उसका बेल्ट बने हुए हैं, एंड द 4 ब्राइट स्टार जो हैं वो क्वाड्रेटर शेप में अरेंज होंगे। उसके बिल्कुल सामने मतलब जो आपका बेल्ट है उस बेल्ट के बिल्कुल सीधी लाइन में जाए तो वहाँ पर आपको एक ब्राइट स्टार दिखाई देगा जिसका नाम है सिरिस। और ये हंटर के बाकी जो स्टार्स, जैसे मैंने कहा कि आपको कुछ ब्राइट स्टार ही दिखाई देते हैं, एग्जैक्टली इसके अंदर नंबर्स ऑफ स्टार्स होते हैं, तो इस तरह से उसका नाम दिया गया है हंटर। कैसियोपिया इज अनदर प्रोमिनेंट कॉन्स्टेलेशन इन द नॉर्दर्न स्काई एंड इट इज़ विजिबल ड्यूरिंग विंटर इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट एंड इट इज़ लुक्स लाइक अ डिसऑर्टेड लेटर लाइक डब्ल्यू। या तो किसी को एम दिखता है, किसी को डब्ल्यू दिखता है उसके अंदर।